नाज़रीन, आज के इस वीडियो में उर्स मखदूम के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल पर देखा है, जिसे आसानी से आप भी बना सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसके पीएनजीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूं, जहां से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो फाइल रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा-आधा करके बताने वाला हूँ, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए नाज़रीन, मैं यहाँ से कर लेता हूँ उर्दू डिज़ाइनर को ओपन, क्योंकि मैं ये डिज़ाइन उर्दू डिज़ाइनर के अंदर बना रहा हूँ और आप चाहें तो इसे पिक्सेल लैब में या किसी और ऐप में बना सकते हैं वो डेटा लेकर। तो मैं यहाँ से उर्दू डिज़ाइनर को कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर आ जाना है हमें न्यू डिज़ाइन पे। उसके बाद यहाँ पर जिस साइज़ में बनाना चाहें आप बना सकते हैं, लेकिन मैं ये डिज़ाइन स्क्वायर साइज़ यानी 1 बाई 1 पर बनाने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं ये 1 बाई 1 ले लेता हूँ, इस पर टच कर देता हूँ, तो देखें यहाँ पर हमारा ये साइज़ आ गया। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने बैकग्राउंड को लाना है, तो बैकग्राउंड को लाने के लिए हमें जाना है यहाँ से देखें ऐड न्यू पे। उसके बाद यहाँ से गैलरी पिक के ज़रिए मैं अपने मोबाइल के अंदर से अपनी गैलरी से यहाँ पर बैकग्राउंड को ले आता हूँ। ये वाला एक बैकग्राउंड ले लिया, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से बड़ा, पूरे स्क्रीन के बराबर। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद आ जाना है यहाँ से एडजस्ट में और यहाँ से आ जाता हूँ मैं नीचे। यहाँ पर देखें ब्लर वाला ऑप्शन है, मैं इसको यहाँ से ब्लर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से कट कर देता हूँ। कट करने के बाद इसी की हमें एक कॉपी लेनी है, तो यहाँ पर देखें ये डुप्लीकेट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। एक कॉपी लेने के बाद यहाँ से आ जाना है फिर से एडजस्ट में और यहाँ से मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से कट कर देता हूँ। कट करने के बाद यहाँ से आ जाना है अलाइन में और यहाँ से मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। दोनों तरफ से मैंने फ्लिप कर दिया। उसके बाद यहाँ से आ जाता हूँ मैं फिदर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से मैं इसके टाइप को चेंज कर लेता हूँ और यहाँ से मैं टॉप और लेफ़्ट राइट को बंद कर देता हूँ। सिर्फ हमें बॉटम यानी नीचे की तरफ से यहाँ पर हमें फिदर लगाना है। उसके बाद यहाँ से साइज़ को मैं बढ़ा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो देखें यहाँ पर ये फिदर यहाँ बॉटम से नहीं बल्कि टॉप से हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि हमने यहाँ पर जो है इसको फ्लिप किया है। तो यहाँ से मैं बॉटम को बंद कर देता हूँ और यहाँ से मैं टॉप को कर देता हूँ। देखिए ये टॉप की तरफ से होना शुरू हो गया। अब यहाँ से मैं साइज़ को बढ़ा लेता हूँ और यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको फिदर लगा दिया। उसके बाद इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद यहाँ पर मैं इसको सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इन दोनों को यहाँ से हमें कर देना है लॉक, ताकि ये उँगली लगकर इधर-उधर ख़राब ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हमें और कुछ पीएनजी इंपोर्ट करना है, फिर से जाना है ऐड न्यू पे। उसके बाद यहाँ से गैलरी पिक में मैंने ये वाली एक इमेज ली है, इसको मैं थोड़ा-सा छोटा करके इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। एडजस्ट में आने के बाद यहाँ से मैं इस वाले ऑप्शन के ज़रिए मैं इसके जो कलर है इसको मैच कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देख लें, मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको मैच कर दिया है। जी हाँ। उसके बाद यहाँ से कट कर देता हूँ। उसके बाद इसी की हमें एक डुप्लीकेट लेनी है, फिर से कॉपी लेने के बाद यहाँ से आ जाना है अलाइन में और यहाँ से इस तरह से फ्लिप कर देना है और इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर लगाने के बाद दोनों को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, अलाइन में आता हूँ और यहाँ से सेंटर करके और दोनों को यहाँ से ग्रुप करके और यहाँ से मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद और कुछ यहाँ पर इमेज इंपोर्ट करना है, तो फिर से जाना ऐड न्यू पे गैलरी पिक। मैंने ये वाली एक इमेज ले ली है। लेने के बाद इसको थोड़ा-सा छोटा करके हमें इसको यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर लगाने के बाद इसको भी आप थोड़ा-सा एडजस्ट में जाकर इसकी भी आप थोड़ी बहुत सेटिंग कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ इस तरीके से मैं कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ से कट करने के बाद इसकी डुप्लीकेट लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से अलाइन में आकर इसको फ्लिप कर लेना है और इसको हमें इस किनारे पे लगा देना है कुछ इस तरीके से। सेलेक्ट करके यहाँ से इस तरह से हमें सेंटर करने के बाद इसको यहाँ पर अच्छे से मैं रख लेता हूँ, क्योंकि मैंने 2 बार कर दिया जिस वजह से ये नीचे आ गया। यहाँ पर रखने के बाद यहाँ से आ जाना है, ग्रुप कर देना है और इसको भी कर देता हूँ मैं यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद और कुछ पीएनजी यहाँ पर इंपोर्ट करना है। मैंने ये वाली एक इमेज ले ली है, इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद एडजस्ट में जाना है और इसको भी हमें सेम तरीके से इसको बैकग्राउंड के हिसाब से यहाँ पर मैच कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखें ये हमारा बैकग्राउंड के ऊपर मैच हो रहा है कुछ इस तरीके से। जी हाँ। उसके बाद यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। उसके बाद इसकी एक डुप्लीकेट लेता हूँ, अलाइन में जाता हूँ और फिर से इसका एंगल तब्दील करके इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद फिर से दोनों को सेलेक्ट करके उसके बाद अलाइन में आकर यहाँ से सेंटर करने के बाद यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आने के बाद ग्रुप करके और इसे मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद और कुछ इमेज यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने ये वाली एक इमेज ले ली है, इसको थोड़ा-सा बड़ा करके इसको हमें यहाँ पर नीचे की तरफ लगा देना है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से सेंटर करने के बाद इसको भी मैं कर देता हूँ लॉक। फिर से जाना ऐड न्यू पे, ये वाली एक इमेज ले लेता हूँ, तो इसको हमें रोटेट करना है कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ मूव में और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ 90%। उसके बाद इस तरीके से हमने रोटेट कर लिया।
तो यहाँ से इसको रोटेट करने के बाद इसको यहाँ पर हमें इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेना है और इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। और इसको भी मैं बैकग्राउंड के हिसाब से थोड़ा बहुत मैच कर लेना है, तो मैं यहाँ से मैच कर लेता हूँ। जी, यहाँ पर ये सेट हो गया, उसके बाद इसको यहाँ से हमें बीच में सेंटर कर लेना है, उसके बाद यहाँ से लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद फिर से ऐड न्यू पे गैलरी पिक में मैंने सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का जो मज़ार शरीफ है, इसको यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसको भी थोड़ा बहुत मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं आ जाता हूँ, सैचुरेशन को थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ। तो देखें इसके अंदर जो ये डार्कनेस है, ये थोड़ा-सा ज़्यादा आ गया और ये देखने में अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ से मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद और कुछ पीएनजी यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। टर्न ले ली है, लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसको भी हमें एडजस्ट में जाना है और इसको भी बैकग्राउंड के हिसाब से यहाँ पर मैच कर लेना है। तो मैं इसे भी मैच कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसको हमें यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे पकड़ कर यहाँ से हमें कर लेना है मज़ार शरीफ के नीचे। उसके बाद इसकी एक डुप्लिकेट लेनी है और एक हमें यहाँ पे लगा लेना है। इसको भी हमें यहाँ से कर देना है मज़ार शरीफ के नीचे। उसके बाद यहाँ से दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से एंगल में आकर अलाइन कर लेता हूँ। ग्रुप करने के बाद उसको नीचे करने के बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद और कुछ इमेज यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ले लिया, इसको मैं बड़ा करके इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ और इसको यहाँ से हमें कर देना है गुंबद के नीचे, मज़ार शरीफ के नीचे, यहाँ से कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें और एक पीएनजी को इंपोर्ट करना है, इसको हमें फिदर देना है। तो यहाँ से जाना है फिदर में, मैं यहाँ से अच्छे से इसको यहाँ पर मैं ये कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ किस तरफ से करना है हमें। मैं पकड़कर यहाँ पर लगा लेता हूँ, थोड़ा बहुत इसको हमें रोटेट वगैरह करके अच्छे से यहाँ पर हमें सेट करना है। तो मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ। उसके बाद इसी की हमें एक डुप्लिकेट लेनी है और यहाँ से अलाइन में जाने के बाद इस तरीके से रोटेट करके हमें एक यहाँ पर लगा लेना है, इस तरीके से। यहाँ पर लगाने के बाद दोनों को यहाँ से मैं ग्रुप कर देता हूँ और दोनों को यहाँ से मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें मखदूम अशरफ उर्स मखदूमी या उर्स अशरफ़ी जो भी लिखा हुआ हो आपके पास, तो मेरे पास यहाँ पर एक लिखा हुआ है, मैंने उसके ऊपर इफ़ेक्ट दे के अच्छे से सेट करके रखा है। तो मैं उसे यहाँ से ले आता हूँ। मेरे पास उर्स मखदूम सिमनानी, तो मैं इसको यहाँ पर बड़ा करके यहाँ पर लगा लेता हूँ। यहाँ पर लगाने के बाद एडजस्ट में जाना है और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे आके इसको हमें बैकग्राउंड के हिसाब से मैच कर लेना है। तो मैं यहाँ पर मैच कर लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर ये अच्छे से सेट हो गया, मुझे लगता है कि बैकग्राउंड के हिसाब से मैच हो गया। बाकी अगर और आप करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं, मैं देख लेता हूँ। पर मैंने इसको सेट कर दिया, उसके बाद इससे आ जाना है मैं शेडो में और इसको इनेबल करने के बाद यहाँ से मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ और ऑप्शंस में आने के बाद यहाँ से मैं टॉप बॉटम को यहाँ से हमें बॉटम की तरफ कर देना है 12। उसके बाद यहाँ से सॉफ्टनेस को मैं और थोड़ा-सा ज़्यादा कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये तहरीर यहाँ पर सेट हो गया। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद और यहाँ पर कुछ मैं और नाम वग़ैरह यहाँ पर ले आता हूँ। पास ये पूरा नाम लिखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से ले आता हूँ। उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसको मैं शैडो दे देता हूँ, यहाँ से शैडो इनेबल करके यहाँ से ब्लैक कलर ले लेता हूँ और ऑप्शंस के ज़रिए मैं कुछ इस तरीके से इसको नीचे की तरफ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा-सा बढ़ाने के बाद यहाँ से कलर में आकर, यहाँ से व्हील में आकर इसके कलर की ओपेसिटी जो है मैं यहाँ से कम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर जगह खाली-खाली लग रही, तो यहाँ पर भी मैं कुछ चीज़ें और ले आता हूँ। है यानी ये दरख्त है, इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ एक छोटा करके और छोटा करने के बाद इसको हमें यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद इसको नीचे से जो है मैं यहाँ से दे देता हूँ फिदर। तो यहाँ से मैं टॉप, राइट, लेफ्ट सब बन करके सिर्फ हमें यहाँ से बॉटम से कर देना है। तो देखिए ये बैकग्राउंड के हिसाब से यहाँ पर ये मैच हो गया। उसके बाद इसी की एक कॉपी लेनी है। एक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और जितना लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। एक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, एक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद इन चारों को भी हमें यहाँ से कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद और कुछ इमेज यहाँ पर इंपोर्ट करना है। पास एक फ्लैग है, इसको मैंने फिर से नया डिज़ाइन में बनाया है। यहाँ पर अशरफ़ी ताज वगैरह लगाकर इसको अशरफ़ी ताज को भी मैंने खुद डिज़ाइन किया है। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और सेम तरीके से यहाँ से फिदर दे देता हूँ और यहाँ से इसके साइज़ को कम कर लेता हूँ ताकि ये यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से पकड़ कर मैं इसको मज़ार शरीफ के नीचे कर देता हूँ, इस तरीके से। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक, या आप चाहें तो इसको और थोड़ा-सा बड़ा कर लें और जी हाँ, बड़ा करने के बाद
इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद और कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर फिर से लानी है, तो फिर से जाना है ऐड न्यू पे। मैंने ये अशरफी ताज जो है इसको छोटा करके मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ये दिख नहीं रहा है, तो इसके ऊपर मैं लाइट इफ़ेक्ट लगाऊँगा तो ये फिर साफ ज़ाहिर नज़र आएगा। उसके बाद इस तहरीर के ऊपर मैं कुछ लाइट इफ़ेक्ट लगा देता हूँ ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। मैंने ये लाइट इफ़ेक्ट ले लिया है, लेने के बाद इसको मैं एक बार पहले छोटा कर लेता हूँ और एक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद ब्लेंडिंग में आने के बाद यहाँ से कर देता हूँ ओवरले। तो देखें ये जो अब अशरफी ताज था पहले नज़र नहीं आ रहा था अच्छे से, अब ये नज़र आ रहा है। उसके बाद एक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर से डुप्लिकेट करने के बाद इसको मैं इस तरीके से नीचे से मोड़ कर और इसको हमें यहाँ से रोटेट करके इसको हमें और रोटेट करके इसको मैं एक यहाँ पे लगा देना है और हमें इसको रोटेट कर लेना है। तो मैं और रोटेट कर लेता हूँ। यहाँ से आप जूम करना चाहें जूम करके आप अच्छे से ये काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से नीचे ले आता हूँ। तब ब्लेंडिंग में यहाँ से चेंज करके भी देख लेता हूँ किस तरह से अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है ओवरले ही ठीक है, बेहतर है। तो इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से जूम आउट करने के बाद इसकी डुप्लिकेट लेने के बाद उसके बाद इसको मैं यहाँ से रोटेट करके एक यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये ज़्यादा रोटेट हो रहा है, एक यहाँ पे लगा रहा हूँ। जी हाँ, उसके बाद यहाँ से फिर से डुप्लिकेट करके अब आप तहरीर के ऊपर जितना लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ। एक मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर से डुप्लिकेट और यहाँ पर मैं अच्छे से सेट कर लेता हूँ। फिर मैं आपको दिखा लेता हूँ जल्दी-जल्दी से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ लगा लिया, आप और लगा लें इसको अच्छे से और ख़ूबसूरत बना लें। उसके बाद इन सभी को यहाँ से मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आप अपना या अपने चैनल का जिसके नाम से आप बना रहे हो उसको यहाँ पर आप उसका नाम वगैरह यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी-जल्दी से लिख कर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से सेट कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से आप उर्दू डिज़ाइनर के अंदर एक खूबसूरत सा पोस्टर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।